तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आज जो मेरा लाइव आने का कारण है कि हमने कुछ दिन पहले गंगा टेढ़ी पोपड़ा करनाल जिले का एक गांव है, मैं इस गांव में गया था। इस गांव का एक बेटा सुखविंदर गंगा टेढ़ी पोपड़ा का गांव का एक बेटा था जो अमेरिका के अंदर अपने एक होटल के अंदर नौकरी करता था। सुखविंदर का मालिक विक्रम ये मोहाली का था। सुखविंदर और उसके मालिक विक्रम जी दोनों के दोनों होटल के अंदर सोए हुए थे और सुबह 5 बजे उस होटल में आग लगने की वजह से सुखविंदर जी और विक्रम जी की जलने से मौत हो गई थी। मैं गंगा टेढ़ी पोपड़ा गया था, इसके पिताजी से मिला था। शीशपाल जी इनके पिताजी का नाम है। और हमारे पास एक योगेश जी है। योगेश गंगा टेढ़ी पोपड़ा का ही लड़का है। ये अमेरिका के अंदर रहता था, अभी आया हुआ है। ये पहले भी योगेश ने बहुत लोगों की सेवा करवाई, बहुत लोगों की हेल्प करता था और हम योगेश के कहने के अनुसार बहुत सा काम किया। और ये गंगा टेढ़ी पोपड़ा का जो लड़का है, ये भी योगेश ने हमें बताया था कि एक बेटा हमारा, एक भाई सुखविंदर गंगा टेढ़ी पोपड़ा का, जिसका रात को आग लगने की वजह से इसकी डेथ हो गई। अभी तक तो ये चल रहा था कि इसकी डेड बॉडी के हम इंडिया में ले आएंगे, लेकिन देशवासियों थोड़ा सा मां बाप को लेट हमने बताया कि इसकी बॉडी ज्यादा जल चुकी है, इसलिए हम यहां नहीं लेके आ सकते। हमने डीएनए का सहारा लिया, जहां डीएनए के लिए 2 मंथ का समय था। फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने हमें 2 मंथ का समय दिया था। मैं धन्यवाद करता हूं छोटे भाई डॉक्टर जसवीर लोहान का, यार इंटरनेशनल का। इन्होंने अमेरिका के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम एमपी भी बोलते हैं छोटे शॉर्ट फॉर्म में, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा सा वहां भी जानकार है, जिसकी वजह से जो 2 महीने का काम था वो 25 दिन में हमने पूरा कर लिया। अब गंगा टेढ़ी पोपड़ा का जो लड़का है सुखविंदर, उसका डीएनए मैच कर गया और अब इस बेटे का संस्कार हमने अमेरिका के अंदर ही करना पड़ेगा। मेरे देशवासियों, इस गंगा टेढ़ी पोपड़े का बेटे का जो संस्कार है वो अमेरिका की धरती पे फ्रेजनो होगा। टेक्सास से कल हमारे पास फ्रेजनो पहुंच जाएगा और जैसे ही फ्रेजनो इसकी डेड बॉडी पहुंचेगी, हम शनिवार के दिन इसका संस्कार कर देंगे। और शनिवार के दिन, जैसा ही शनिवार का दिन हमारा खत्म होगा, रात हो जाएगी और रात के ठीक 11 बजे, हमारा 11 बजे के आसपास, रात के 11 बजे, यानी कि हमारा जो शनिवार का दिन है, उनकी जब अमेरिका की शनिवार का दिन शुरुआत होगी, उस समय गंगा टेढ़ी पोपड़ा का जो बेटा है सुखविंदर, शीशपाल का बेटा है सुखविंदर, उसका दाह संस्कार फ्रेजनो में होगा। और फ्रेजनो में टेक्सास से कल, यानी कि हमारा शुक्रवार का दिन होगा, तो उनका वीरवार का दिन शुरू होगा। यानी कि हमारी जब शुक्रवार का दिन होगा, हमारा शुक्रवार का दिन खत्म होगा, उनकी रात होगी, तो उस समय गंगा टेढ़ी पोपड़ा का जो हमारा बेटा है फ्रेजनो के अंदर पहुंच जाएगा। इसकी डेड बॉडी हमारे पास फ्रेजनो में पहुंच जाएगी और 11 बजे शनिवार के दिन, हमारे रात के 11 बजे, उनके सुबह के 10:30 बजे, या ये कह सकते हैं कि उनके रात के 11 बजे, हमारे 11:30 बजे सुखविंदर का दाह संस्कार फ्रेजनो की फिनल होम में ये किया जाएगा। ये बॉडी ज्यादा जलने की वजह से इसको हम बाहर देश की धरती पर नहीं लेके आ सके। ऑलमोस्ट 80% इसकी डेड बॉडी है जो जल चुकी है। इसकी पहचान करना मुश्किल था, इसलिए इसके पिताजी का डीएनए टेस्ट किया था और वहां की एम्बेसी ने, अमेरिका की एम्बेसी ने, इंडिया की एम्बेसी ने, यहां के डीसी को, एसडीएम को, सभी को ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी और हमारे टच में थे डीसी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार, सभी के पास हमारी मेल गई थी और सभी के उत्तर हमने दे रखे थे। तो अब सुखविंदर का जो संस्कार है वो शनिवार के दिन इसका संस्कार कर दिया जाएगा। देशवासियों,
मैंने आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करी थी। हमारे बच्चे 40-50 लाख रुपए दे के गए हैं। इन बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, जो बच्चे हमारे बच्चे परिवारों को उठाने के लिए गए थे, हम अपनी जमीनें बेच के गए थे, 2 रुपये सैकड़ा लगा करके, लाखों रुपए का कर्ज उठा करके ये अमेरिका की धरती पर गए। अब इस बात का किसी को नहीं पता था कि ये ठीक काम करते करते वर्क परमिट के साथ काम कर रहा था और नीचे से आग लग जाने की वजह से एक परिवार का बेटा चला गया। इकलौता बेटा था शीशपाल जी का ये। अब इस बेटे के भरण पोषण के लिए हम सब ने मदद करनी है। मैंने पहले भी आपसे गुहार लगाई थी। अमेरिका के अंदर जितने भाई मुझे सुन पा रहे, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस सुखविंदर का जो हमने गोफंडमी नंबर बना रखा है, ये इसी के परिवार के सदस्यों ने गोफंडमी बना रखा है। इसी में आप पैसे डालना, हम भी मदद करते हैं, आप भी मदद करना। देशवासियों, हमने कभी अपने अकाउंट नंबर नहीं दिए, ना हमने कभी अपना अकाउंट नंबर गोफंडमी बनाया। और मेरे नाम से बहुत लोगों ने, मेरे छोटे भाई के नाम से बहुत लोगों ने गलत अकाउंट नंबर भी बना रखे। उनसे आपको सावधान रहना है। बहुत लोग मैसेज कर देते हैं कि ये नंबर है सुखविंदर का, ये नंबर है उसके परिवार का, आप उससे बच के रहना। हमने कभी किसी से चंदा नहीं लिया। हमारी जेब में 5 रुपये है तो 5 दे देते हैं, हमारी जेब में 1 लाख रुपया तो 1 दे देते हैं। यदि नहीं है तो हम उठा के देने की हिम्मत भी रखते हैं। हम दोनों भाई देश सेवा में लगे हुए, हम दोनों भाई हमारे देश का नागरिक, कोई भी अमेरिका की धरती पर यदि किसी को भी हमारी कहीं भी जरूरत है, हम आपके लिए काम करेंगे, हमारे देश के लिए काम करेंगे, हमारे किसान और मजदूर परिवार के लिए काम करेंगे। आज सुखविंदर के मां बाप को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आज एक किसान परिवार को आपकी जरूरत, आपकी हेल्प की जरूरत, आपकी मदद की जरूरत है। एक मां अपने बेटे को देखने के लिए हम उसको लाइव प्रोग्राम दिखाएंगे। एक मां को उसके बेटे का पार्थिव शरीर दिखाने के लिए टेलीफोन के सहारे से उसके मां बाप को संस्कार का अंतिम यात्रा के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि बॉडी 80% जल चुकी है। नहीं तो उसकी डेड बॉडी हम 8 से 10 दिन में उसके घर लेके आने का काम कर सकते थे, लेकिन बॉडी में कुछ बचा ही नहीं। हमने इस तरीके से यह 17वीं डेड बॉडी जिसका संस्कार अमेरिका की धरती पे कर रहे हैं। तो इसलिए जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, आज आपका कोई ना कोई जानकार अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर बैठा है, जर्मनी के अंदर बैठा है, न्यूजीलैंड के अंदर बैठा है। भारत देश को छोड़ के जितने भी विदेश में बैठे हैं, आप गोफंडमी का यूज कर सकते हो। और उस गोफंडमी में उसी के परिवार के सदस्य ने इस अकाउंट को खोल रखा है, जिसमें आप हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। और इसके पिताजी का गूगल पे नंबर मैं भी दूंगा। एक लास्ट अपील, जिसने अपनी जमीन बेच दी, जिसने अपने परिवार का बेटा खो दिया, उसकी एक लास्ट उम्मीद यह है कि कम से कम उसको कर्जे से तो मुक्ति मिले। बेटा तो चला गया, लेकिन कर्ज सर पे खड़ा है। आप सबसे ये लास्ट अपील है, क्योंकि बेटे का शनिवार के दिन संस्कार है। एक लास्ट अपील यह है कि एक बाप के दर्द को हल्का करने के लिए, उसकी मां की आत्मा को शांति के लिए थोड़ा सा कर्ज तो हम सब मिलकर के उठा ले, उसका कर्ज को थोड़ा सा हल्का कर दे। मैं फिर से योगेश भाई का बड़ा धन्यवाद करता हूं। यारी इंटरनेशनल टीम, छोटा भाई डॉक्टर जसवीर लोहान का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सबने मिलकर के ये सेवा का काम किया है। अब सारे के सारे मदद करना, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने भी भाई आप सुन रहे हो, आप कम से कम 10-15 ग्रुपों में इसको डालना, अमेरिका के लोगों के पास डालना, इसको अपने स्टेटस पे लगाना, आप शेयर करना ग्रुपों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और एक पिता का कर्जा मुक्त हो जाए। बेटे के जाने के साथ साथ वो कर्ज से मुक्त होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जो जमीन बेच के जाता है, यहां केवल मात्र इसलिए जमीन बेच के जाता है कि यहां रोजगार के संसाधन कम है। और जो लोग सोचते हैं कि विदेशों में क्या करते हैं, उन लोगों को भी मैं थोड़ा जरूर बताना चाहूंगा कि इन्हीं विदेशों में गए हुए लोगों की वजह से हमारे देश के अंदर 11 लाख करोड़ रुपए 2025-26 के अंदर आया है। ये बजट सेशन 2025-26 जब आया था तो पता चला था हमारे देश के नागरिकों ने भारत देश के अंदर 11 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया था। यदि हरियाणा की बात करूं तो मैं पूरे साल का 2 लाख रुपए का बजट है, 2 लाख करोड़ का बजट है। तो आप समझ सकते हैं
विदेश की धरती से आया हुआ पैसा 11 लाख करोड़ और हरियाणा का 5 साल के बजट से ज्यादा रुपया इन भाइयों ने हमारे पास पहुंचा दिया। इन्हीं भाइयों की बदौलत बहुत से रोजगार के साधन खुल जाते हैं। मिस्त्री को उसकी दिहाड़ी मिल जाती है, लोहे सरिये सीमेंट वाले को पैसा मिल जाता है और पैसा सर्कुलेशन में आकर के हमारे देश की जीडीपी बढ़ाने का काम करता है। और जिस देश की जीडीपी बढ़ाने में ये भाई हमारा काम कर रहे हैं, अगर उसको थोड़ा थोड़ा भी हम दान कर दे, उसके पिता का सहारा बन जाए, एक माँ का सहारा बन जाए, एक बहन का सहारा बन जाए, आप समझ सकते हो कि बेटा तो गया लेकिन कर्ज से अगर मुक्ति मिल जाए तो माँ बाप को थोड़ी सी शांति पड़ जाती है। बहुत से माँ बापों को हमने देखा है जिनके 26-27 साल के बेटे एक्सपायर हो गए थे अमेरिका के अंदर, उन माँ बाप को दोबारा से बच्चे पैदा हुए हैं, बेटा पैदा हुए हैं। वो हुए हैं इसलिए कि आप लोगों ने सहारा दिया, उनको कर्ज से मुक्ति दी, और आपने कर्ज से मुक्ति दी तो उनका दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ और उसके बाद उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करी, उनको बेटा पैदा हुआ 26 साल के बाद। आप माँ बाप का सहारा बन सकते हैं, इसलिए सुखविंदर के पिता का, शिषपाल का और उसकी माँ का सहारा बने, उसको कर्ज मुक्त करना है। इस गोफंडमी में आप पैसा डालना है। ये एक भाई का सहारा, एक पिता का सहारा, एक माँ की आखिरी उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं भी ऊपर डाल देता हूं उनका अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर। आप सारे के सारे शेयर करके, जिसके पास पैसा नहीं है वो शेयर करके मदद कर सकता है, जिसके पास पैसा है वो गूगल पे भारत देश में कर सकता है, जिसके पास यार दोस्त अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, वो इसको शेयर करना और नीचे लिखना कि प्लीज थोड़ी हेल्प करना। किसी का बेटा ठीक काम करते करते रात को आग लगने की वजह से उस होटल में जल गया था। कोई कसूर नहीं था, कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक बेटा, एक मां ने अपना लाल खो दिया। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते साथियों 14 तारीख को कैथल में। जिस भाई को हमारे से कुछ भी काम है, अमेरिका के अंदर काम है, भारत देश के अंदर काम है, आप मिलना हमारे से 14 तारीख को कैथल में, PS फार्म, जींद रोड। जय हिंद।